हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त विक्रम राणा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बैंक करप्ट होते हैं हमारे देश के, वो लंदन ही क्यों जाते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, एक बात साथ में और बता देता हूँ आपको मैं, सिर्फ हमारे देश के नहीं, दुनिया के लगभग सभी देशों के लोग बैंक करप्ट होते हैं जो वो लंदन ही जाते हैं। तो हम आज उसी पे बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ इंडिया के विजय माल्या, जो लेटेस्ट बता रहा हूँ, अभी पहले ही भागे हैं। विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, मेहुल चोकसी हो गए, ये सब बड़े बड़े फ्रॉड करके लंदन भाग गए हैं। और साथ में आपको ये बताता चलूँ, इंडिया के नहीं, दूसरे देशों को भी गए हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी वहीं पे गए थे। और उसके बाद जो परवेज जनरल मुशर्रफ थे वो भी वहीं पर गए थे। देखो, अभी कुछ सालों से इंडिया में बहुत सारे लोग फ्रॉड करके विदेश भाग गए। इनमें से ज़्यादातर लोग लंदन में ही गए हैं। देखो, जैसे कि भारत में नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया और लंदन भाग गया, और वहाँ पर आराम से रह रहे हैं। इसी तरह विजय माल्या ने बैंकों से लोन लिया और लंदन भाग गया था। देखो, ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। असल में होता क्या है कि वहाँ पर इन लोगों को, जो यूके सरकार हैं, जो यूनाइटेड किंगडम हैं, जो इंग्लैंड की सरकार है, वो इनको बहुत अच्छी सुविधाएं देती हैं और साथ में इनके क्राइम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो ये लोग यहाँ से पैसा लेकर भागे हैं, यहाँ से लूट कर ठग कर जो पैसा लेकर भागे हैं, इस पैसे को इन्होंने वहाँ पर निवेश कर दिया है और वहाँ पर निवेश कर रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि भारत सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। क्योंकि ये लोग लंदन और यूनाइटेड किंगडम में जाकर वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ की सरकार और वहाँ के लोग इनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। इससे उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, वहाँ की सरकार को फ़ायदा होता है। भारत एक अकेला देश नहीं है जहाँ के लोग वहाँ पर भागे हो, और भी बहुत देशों के लोग भागे हुए हैं। असल में ब्रिटेन सिर्फ इन लोगों को रख नहीं रहा है, इनको बल्कि गोल्डन वीज़ा और बहुत अच्छी सुविधाएं भी मुहैया करा रहा है। साथ में यूनाइटेड किंगडम उनको काफ़ी समय तक रहने की परमिशन भी देता है। काफ़ी समय क्या, अगर आप चाहें तो आजीवन भी रह सकते हैं। लेकिन जब कोई कंट्री ब्रिटेन से इन क्रिमिनल्स को मांगने की गुजारिश करता है या कोई कार्रवाई करने के लिए कहता है, तो इंग्लैंड बोल लो चाहे यूनाइटेड किंगडम बोल लो, तो अपने यूरोपियन यूनियन के एक मानवीय अधिकार का हवाला देते हुए कहता है कि इन नागरिकों की जान को खतरा है। उस देश की सरकार या उस देश की न्यायपालिका उनको मृत्युदंड देना चाहते हैं। और इस बात का हवाला देकर वो बोलते हैं कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। और इसी का हवाला देते हुए वो कहता है, हम इनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनको रहने की जगह दे रहे हैं। इंडिया में से लगभग 131 लोग फ्रॉड करके यूके भाग चुके हैं, जिनमें से लगभग 15 लोगों को यूके ने हमें वापस कर दिया है। तो इसमें एक चीज़ ये मैटर करती है कि जो देश भागे हुए लोगों को इंग्लैंड से वापस मांग रहा है या यूनाइटेड किंगडम से वापस मांग रहा है, वो देश कितना प्रभावशाली है, उसकी कितनी साख हैं, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल देते चलें आपको साथ में, अमेरिका से ऐसे ही लोग बहुत भागे हुए थे इंग्लैंड की साइड, इंग्लैंड में रह रहे थे वो। लेकिन अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, प्रभावशाली देश हैं, तो उसकी वजह से लगभग जो जितने फ्रॉड करके लोग आए थे इंग्लैंड में अमेरिका से, वो सारे वापस जा चुके हैं। तो हमने जैसे कि बताया कि इन्हीं सभी वजह से जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, या फिर आतंकवादी बोल सकते हैं, या फिर फ्रॉड करते हैं जो लोग, वो पैसा इकट्ठा करके, पैसा लूट के ठग कर इंग्लैंड ही भाग जाते हैं। वहाँ पर कुछ दिनों के लिए वो अंडरग्राउंड रहते हैं। अंडरग्राउंड रहने के बाद वो खुले में रहने लग जाते हैं, खुलेआम घूमते हैं। जैसे कि आपने एक मैच के दौरान देखा होगा, विजय माल्या इंग्लैंड में एक मैच चल रहा था, मैच देखने आए हुए थे वहाँ पर। हालांकि इस नीति से अन्य देशों को बहुत नुकसान होता है, लेकिन इंग्लैंड की सरकार को या इंग्लैंड को इससे बहुत फ़ायदा होता है। बस इससे उन्हीं की वही बात, उनकी जीडीपी बढ़ती है, उनका व्यापार बढ़ता है, उनके देश में निवेश बढ़ता है। तो होपफुली दोस्तों, आपको जो जानकारी मैंने दी है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।